तो आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 6.1। इसमें 4 क्वेश्चन हैं, चारों क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में इससे देखने से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट इसका देख लेना ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि मैं क्या क्या क्वेश्चन अभी यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब जो भी है नंबर वो हमें बताने हैं, इसमें से इनमें से कौन कौन है। हर एक क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बोल सकते हैं कोई नंबर परफेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले वाले पार्ट में। ये हमारे पास है फर्स्ट पार्ट इसका 216, ठीक है। देखो 216 को पहले सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा इसका। 216 2 से डिवाइड 2 से करेंगे 108, फिर ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे, फिर से ये 2 पे चला जाएगा, ये आ जाएगा 5 ज़ा और 4 ज़ा, 2 पे जाएगा 27, 3 पे अभी 2 पे नहीं जाएगा 9, अब ये 3 पे जाएगा, फिर से 3 3 और 1। अब देखो पता कैसे चलता है कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। देखो इसको रखो रूट के अंदर। अब यहाँ पे अगर मैं इसको रूट के अंदर रखूँ तो कितने हमारे पास इसके फैक्टर बन गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3, ये बन गए। अब देखो अगर ये 2 2 के 3 पेयर बन जाएंगे, यानी कि यहाँ से 2 बाहर आ गया और ये 3 3 के 3 पेयर, क्यूब का मतलब ही 3 का पेयर होता है, तो ये 3 पेयर बनेंगे तो यहाँ से 3 बाहर आ गया, तो 2 इंटू 3 6, यानी कि ये 6। अगर इसका मैं स्क्वायर रूट कर दूँ ना, इस नंबर का, इस वाले नंबर का स्क्वायर रूट नहीं सॉरी क्यूब रूट कर दूँ तो 6 आ जाएगा। यानी कि ये एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है। यहाँ से एक प्रॉपर नंबर आ गया हमारे पास, ऐसा एक भी यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बचा इसके अंदर जिस जो फैक्टर में ना आया हो, इसके 3 के फैक्टर में आ गया, ये भी हर एक नंबर 3 के फैक्टर में। अगर मान लो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा 5 लिख दूँ ना तो फिर ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, फिर तो किसी की रेंज में ही नहीं आया, तो हम बोलेंगे yes this is a perfect cube, yes this is a perfect cube, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 128, इसको सोल्व करते हैं। 128 को पहले 2 पे करेंगे, ये जाएगा 6 4, फिर से 32, फिर से 16, फिर से 2 पे जाएगा 8, 2 पे जाएगा 4, 2 पे जाएगा 2 और 2 पे जाएगा 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी कई सारे फैक्टर बन गए हमारे पास, ये लिखेंगे हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एक 3 का पेयर है, यानी कि ये 3 से एक पेयर आ गया 2 बाहर, ठीक है। दूसरा एक और 3 का पेयर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक्स्ट्रा एक 2 रह गया, ठीक है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक नंबर एक्स्ट्रा रह गया, यानी कि पेयर से बाहर रह गया, तो ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। रीजन देंगे, नो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब because its factors are not in पेयर ऑफ 3, यानी कि जो इसके फैक्टर्स थे वो 3 के पेयर में नहीं थे, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेम ऐसे ही करना है, ज़्यादा कुछ अलग से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, यही है। अगला है हमारे पास 1000, इसको देखते हैं ये कहाँ तक जाएगा। पहले जाएगा 2 पे 500, फिर से 2 पे चला जाएगा 250, 2 पे जाएगा 125, 5 पे जाएगा 25, फिर से 5 पे जाएगा 5 और अब लास्ट 5 1 आ गया। यानी कि देखो अब इसके भी पेयर अगर एक एक करके ऐसे चेक करेंगे हम लोग, रूट के अंदर रखो इनको, तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो ये भी 2 के पेयर में है, मल्टीप्लाई ये भी एक 3 के पेयर में, मतलब ये 2 3 के पेयर में और ये 5 भी 3 के पेयर में, तो ये 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि यस दिस इज़ अ परफेक्ट क्यूब, यस। कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं बचा ना,
दिस इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 10 बोल देते हैं, या क्यूब रूट ऑफ 10 बोल देते हैं। क्यूब इतना काफ़ी, जितना पूछा उतना, ठीक है। परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो इसमें हमने क्या किया, अभी इसके 3 पार्ट देखे हमने यहाँ पे। अभी भी इसमें 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। अभी 2 क्वेश्चन भी यही डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। अब आते हैं हम अगले 2 क्वेश्चंस पे। अब इसका 4th पार्ट, इसमें लिखा है सिर्फ हमारे पास 100। देखते हैं 100 होएगा कि नहीं होएगा हमारा परफेक्ट क्यूब। तो ये रखा मैंने, प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसकी। 2 पे जाएगा 50, 2 पे जाएगा 25, 5 पे जाएगा 5, फिर से 5 पे जाएगा 1। अब देखो इसके अगर मैं पेयर बनाऊं तो ये 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ना इसमें 2 के 3 पेयर बने, ये भी पूरा नहीं है, ना इसमें ये बने पेयर, ये भी पूरा नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, वही सेम लाइन, नो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब because its factors are not in the form of 3, या पेयर ज़्यादा बेहतर है, पेयर ऑफ 3, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब आते हैं इसके आखिरी पार्ट पे। 5th पार्ट है हमारा, ये बड़ा नंबर है यहाँ पे हमारे पास 4 6 6 4 6 6 5 6, ठीक है। देखो अब ये नंबर देखते हैं हम लोग कि ये एक परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। ये खींची मैंने लाइन, 4 6 6 5 6। तो सबसे पहले तो देखो ये इवन नंबर है तो 2 पे ही जाएगा, ये जाएगा 2 3 3, और ये 2 और 8 इतने पे चला गया। डिवाइड कर रहा हूँ मैं नॉर्मल, और कुछ नहीं। अब यहाँ फिर से इवन नंबर 2 पे जाएगा 1 1 6 6 4, अभी भी 2 पे जाएगा, इवन नंबर है तो ये जाएगा 2 5 ज़ा 10 8 ज़ा 16 3 ज़ा 6 और 2 ज़ा 4, अभी भी 2 पे ही जाएगा। 2 2 ज़ा 4 2 9 ज़ा 18 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, अभी भी 2 पे जाएगा। 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 और 2 8 ज़ा 16, अभी भी 2 पे जाएगा। 7 ज़ा और ये जाएगा 2 ज़ा 4 और 9 ज़ा, अब ये 2 पे तो नहीं जाएगा। ये वाला नंबर अब किस पे जाएगा, देखो अगर मैं इसको 3 से करूँ, हाँ 3 पे चला जाएगा। 3 पे अगर चेक करना, जैसे कि 2 में तो हमें पता है कि यहाँ पे इवन नंबर है तो 2 पे जाएगा। 3 पे चेक करना है ना, तो इन सब का सम करके देखो, 7 2 9 और 9 9 18, अगर इन तीनों का सम, जो भी 3 नंबर है 5 नंबर 10 नंबर है, उन सब के हर एक नंबर को जोड़ के देखोगे, अगर हर एक नंबर का सम 3 के टेबल में आने वाले किसी नंबर के बराबर है तो यानी कि वो 3 के टेबल में जाएगा। अब ये दोनों मिलके 9 और 9 9 18 18 3 के टेबल में आता है, यानी कि ये 3 के टेबल में चले जाएंगे। तो 3 2 ज़ा 6 1 बचा, 3 4 ज़ा 12 3 3 ज़ा 9, ये आ गया। अब ये फिर से 3 पे जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा मिलके, देखो 6 और 3 9 9 भी आता है 3 के टेबल में, तो ये जाएगा 8 ज़ा और 1 ज़ा। अब ये 3 आ गया यहाँ पे, फिर से ये जाएगा इसके 27 पे, अभी 27 फिर से 3 के टेबल में आता है, ये जाएगा इसके 9 पे। अब ये 3 3 3 और 1, ठीक है। अब ये नंबर हमारे पास काफ़ी बड़ा नंबर आया है। अब देखते हैं कितने पेयर बनेंगे। वैसे तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं डायरेक्ट, पर रूट वाला लगाना ज़रूरी है, वो यहीं कर लेते हैं रूट वाला। देखो कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और 3 कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो इस 2 से 2 बाहर, इस पेयर से एक और 2 बाहर, ये मल्टीप्लाई होंगे। इन दोनों से और इस वाली 3 से मिलके एक 3 बाहर,
और इन तीनों से भी एक 3 बाहर यहाँ पे, इनको मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 4, 4 3 12 और 12 3 36, ये आ गया 36। तो हम बोलेंगे यस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, यानी कि इसमें सारे के सारे नंबर इस क्यूब रूट से बाहर आ गए। यहाँ पे क्यूब का निशान लगाएंगे तो हम 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्यूब रूट बोलते हैं। तो इस सब में सारे ही बाहर आ गए पेयर बन के, तो यानी कि ये परफेक्ट क्यूब है। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि परफेक्ट क्यूब। यानी कि हमें इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। फिर हमें देखना है कि सारे नंबर, ये तो पता ही है कि परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें हम लोग कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो वैसे टाइप के क्वेश्चन है, बड़े इजी क्वेश्चन है, सारे करते हैं एक एक करके। 5 ही पार्ट है इसमें। देखो पहला पार्ट क्या करना है, सबसे पहले तो 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 243 मैंने यहाँ लिखा, पहले जाएगा, ये देखो 2 पे जाएगा नहीं, सीधी बात है, 3 है यहाँ पे, 3 पे जाएगा क्या, ये दोनों मिलके 7 और 2 9, यानी 3 पे जाएगा। तो 3 8 जा यानी 81, और 81 हमने पहले भी किया था, 27 आएगा 3 पे ही, फिर 9 आएगा 3 पे ही, फिर 3 आएगा 3 पे ही, और फिर 1 आ जाएगा। अब देखो इसमें कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 है ना, ये पेयर बना ये पूरा, इसमें एक कमी रह गई यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे सीधा इसका आंसर है कि इफ़ वी मल्टीप्लाई बाय इफ़ वी मल्टीप्लाई बाय नहीं, इफ़ वी मल्टीप्लाई 3 टू दिस नंबर इट विल बी अ परफेक्ट क्यूब। क्योंकि देखो अगर इसमें मैं 1 3 और डाल देता तो बन जाता है परफेक्ट क्यूब, की अगला भी पेयर तैयार हो जाता। अब वो नंबर होगा क्या, यहाँ पे लिखा है मैंने 243 मल्टीप्लाई 1 3 और जोड़ दिया, वो नंबर आखिरकार बनेगा 3 3 9 और 3 4 12 का 2 1 कैरी, यानी 729 वो नंबर बन जाएगा। अगर इसमें ये 729 एक परफेक्ट क्यूब भी है यहाँ पे। ठीक है, पहला पार्ट कंप्लीट। दूसरे पे आते हैं, सेकंड पार्ट सेम सारे स्टेप वही करना है। 256, देखो इवन नंबर है, पीछे 6 है, 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 पे जाएगा, 6 जा 4 जा 2 पे जाएगा, 32 16 8 4 2, कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ सीधी बात है, देखो अब 8 है ना इसमें, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2, 3 का पेयर ये बन गया, 3 का पेयर ये बन गया, इसके पास एक 2 नहीं है यहाँ पे। तो ये सारी की सारी सेम लाइन यहाँ पे, इफ़ वी मल्टीप्लाई, बाकी यहाँ पे चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, चलो ये लिख देता हूँ, इफ़ वी मल्टीप्लाई 3 टू दिस नंबर इट विल मेक अ परफेक्ट क्यूब। ये सारा तुम यहाँ से उतार लेना, और वो नंबर क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 256 मल्टीप्लाई बाई 2, ये कितना आ जाएगा, 2 6 12, 1 कैरी 1, फिर से 1 कैरी, अरे हाँ 5 1 2 ही आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, सेम क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 72, छोटा सा क्वेश्चन, 72, देखो इवन नंबर 2 पे जाएगा, यानी कि 3 जा और 36। ठीक है, ये हो गया 18, इसका हाफ हो गया 9, अब ये आ गया 3 और 1। इसका मतलब क्या है, देखो अब इसमें जो हम बनाएंगे पेयर, इसमें क्या क्या फिट होएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार आ गया, और 3 इंटू 3, एक 3 की यहाँ कमी रह गई, वरना इसका पेयर बन गया, इसका भी बन ही जाता, तो वो 3, यानी कि ये मैं पूरी लाइन सेम यहाँ लिख रहा हूँ, इफ़ वी मल्टीप्लाई 3 टू मेक दिस परफेक्ट क्यूब, यानी कि वो 3 होता तो इसका काम हो जाता है यहाँ पे। और वो नंबर होगा क्या, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 72 इंटू 3 6 और 21 216। ठीक है, ये होता तो इसका काम बन जाता। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, 675, थोड़ा बड़ा नंबर है,
ये आ गया 675। ये देखो पहले किस पे जाएगा, पहले ये देखना होगा हमें। 12 और 6 18, 3 पे चला जाएगा। तो ये 3 2 ज़ा 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा, अभी भी 3 पे चला जाएगा। 3 7 ज़ा और 3 5 ज़ा, अब भी ये 3 पे चला जाएगा। ये जाएगा 25 बना देगा यहाँ पे, और यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1। इसके पेयर की बात करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5। एक एक्स्ट्रा 5 हमें यहाँ पे चाहिए था इस जगह पे, यानी वही सेम इसका पेयर बना, इसका नहीं बन पाया यहाँ पे। तो इफ़ वी वही सेम सारी लाइन मल्टीप्लाई बाय 5 टू मेक इस परफेक्ट क्यूब, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई कर दो इस नंबर को, 675 इंटू 5, 5 है 25, 2 कैरी, 5 7 37 ही आएगा सीधा, 7 3 कैरी 33। तो ये नंबर जो होगा ये वाला, ये परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। चेक कर लो एक बार। 2 आ गया, 35 37 3 आ गया, हाँ ठीक है, ये भी हो गया। आखिरी पार्ट पे आते हैं, 100। छोटा सा नंबर, ये हमने पिछले में भी शायद चेक किया था। ये जाएगा 2 पे 50, 2 पे 25, 5 पे 5, 5 पे 1, यानी कि इसके पेयर बने 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5। तो ना 2 का पूरा पेयर है यहाँ पे, ना 5 का पूरा पेयर है यहाँ पे, यानी एक चाहिए इसको 2 और एक चाहिए इसको 5। यानी कि किससे मल्टीप्लाई करें कि प्रॉपर नंबर बने, 10 से। 2 इंटू 5 हमें प्रॉपर 10 से मल्टीप्लाई करना, तो वही है इफ 10 टू मेक दिस परफेक्ट क्यूब। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 10, कितना आ गया 1000। 1000 हमने पहले भी चेक किया था, वो परफेक्ट क्यूब ही था, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं इसके, मिलते हैं क्या मतलब, आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, नंबर 3 में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है हमें, सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह डिवाइडेड, यानी कि किस नंबर से हम इसको डिवाइड करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। यानी कि जो एक्स्ट्रा फैक्टर वहाँ पे बच रहे थे, जिनको हम पूरा भर रहे थे ना, इस बार जो एक्स्ट्रा फैक्टर बच रहे हैं उसी से हम उसको डिवाइड कर देंगे, ताकि वो फैक्टर कट ही जाए, यानी वो वही बचे, वो एक्स्ट्रा बचे ही ना, ठीक है। तो ये काम करना है इस बार, काम बिल्कुल वैसे का वैसे, ये बिल्कुल सेम यहाँ पे, ठीक है। 81 पे आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन में तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो 81 है, हमें पता है ये 3 पे गया था, 27 3 पे, 9 3 पे, 3 3 पे 1, यानी कि इसका मतलब क्या है कि इसमें कितनी बार 3 आ गए, 4 बार। इसका पेयर बन गया, ये एक्स्ट्रा है। अगर ये एक्स्ट्रा है तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इफ वी डिवाइड 81 by 3, this will be a perfect cube। अगर हम इसको 81 को 3 से डिवाइड कर दें, जो एक्स्ट्रा 3 है इसी से इसको हम डिवाइड कर दें, तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। 27 हमें पता है ये परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि इसके पास 3 का पेयर बन के आता है, कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं होता। देखो एक्स्ट्रा वाले से ही बोल देंगे, जो यहाँ बचेगा उसी से डिवाइड करा देंगे, और वो नंबर हमारे पास जो भी आएगा वो परफेक्ट क्यूब वाला ही आएगा, ठीक है। 128 पे आ जाते हैं, 128। अब देखो सेकेंड पार्ट, 8 है, इवन नंबर 2 पे जाएगा, 6 4 3 2। मैं बस डिवाइड कर रहा हूँ इनको 2 से, बाकी तुम्हें आता ही होगा। खैर ये आ गया कितना अपने पास, 16 8 4 2 1। 3 का पेयर ये बन गया, 3 का पेयर ये वाला 2 एक्स्ट्रा रह गया। बस सारा सेम काम, इफ़ वी डिवाइड वगैरह वगैरह। 128 बाय किससे, वो जो एक्स्ट्रा 2 बचा है, देन इट बिकम्स परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो ये जो 128 है इसको मैं 2 से डिवाइड करना चाहूँगा, यहाँ पे ये बन जाएगा 64, वो कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बात समझो, अच्छा वो तो बनाया नहीं मैंने, ये वाला, ये हिस्सा यहाँ पे बना देता हूँ मैं, ये बनाना ज़रूरी है। कितने, 7 बार 2 था ना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 2, ये यहाँ तक,
तो इनका पेयर बना, यहाँ तक का पेयर बना, फिर अगला ये पेयर बना था, ये रह गया था, तो इसी से डिवाइड करा दिया। ठीक है, 135 पे आया था, 135। देखो इसमें ये 3 पे जाएगा क्या, 5 + 3 8 और 1 9, यानी 3 पे तो जाएगा। 4 ज़ा 5 ज़ा, ये भी जाएगा, 15 आ जाएगा, ये भी जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 के कंप्लीट पेयर के अलावा एक 5 एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ पे हम वही बोलेंगे कि इफ़ वी डिवाइड किसको किससे, 135 को बाय 5, अगर ये 5 ही ना होता, अगर मैं इसके नीचे 5 लगा दूँ तो इससे इसको कट करेगा, वही कि नहीं होता तो काम बन जाता, देन इट विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो दिखा दो करके इसको कि 135 है डिवाइडेड बाय 5 से करा हमने 45 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है, ये भी हो गया हमारा, समझे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो 192 फोर्थ, 192 2 पे जाएगा क्योंकि इवन नंबर है लास्ट में, ये जाएगा 9 ज़ा और 6 ज़ा पे, हाँ ये भी जाएगा 2 पे, 4 ज़ा और 8 ज़ा पे, ये जाएगा 24 बना के, ये जाएगा 12 बना के, ये जाएगा 6 बना के, ये जाएगा 3 बना के, 3 का पेयर 3 का पेयर, अच्छा ये 3 एक्स्ट्रा है, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे जब ये सारा ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये 3 एक्स्ट्रा है, तो इफ़ ए डिवाइडेड बाय किसको 192 को बाय 3 से कर दिया जाए अगर, तो इट विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो 192 को 3 से डिवाइड कर दो, ये इससे जाएगा 3 6 ज़ा और 3 4 ज़ा 64, नहीं ठीक किया ना मैंने, अगर मैं इसको 3 अच्छा 3 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 2 से नहीं कर रहा, हाँ ठीक है, 64 तो परफेक्ट क्यूब है ही शायद, कहाँ पे देखा था हमने, ये रहा देखो, ये भी आ गया सही। 704 लास्ट पार्ट थर्ड क्वेश्चन का, 704 पहले तो देखो 2 पे चला जाएगा, लास्ट में इवन नंबर, 2 3 ज़ा 6, 1 बच गया 5, 5 ज़ा और 2 ज़ा, अब ये जाएगा फिर से 2 पे चला जाएगा, लास्ट में इवन नंबर, 1 ज़ा 7 ज़ा 6 ज़ा, ये फिर से 2 पे जाएगा, 8 ज़ा और 8 ज़ा फिर से 2 पे जाएगा, 44 फिर से 2 पे जाएगा, 22 फिर से 2 पे जाएगा, 11 कितने 2 आए, बन ही गया शायद काम, है ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ सही पेयर बन गए थे ये 2 के, बस ये 11 बीच में कहाँ से आ गया पता नहीं, यानी इनके तो पेयर बन गए थे, तो वही सेम काम, इफ वी डिवाइड 704 बाय 11 देन इट विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये आ गया, इसको इससे डिवाइड कर दो 11 से, देखते हैं जो नंबर आएगा वो परफेक्ट क्यूब ही होगा, ये जाएगा 6 पे, अच्छा फिर से वही आ गया क्या, बचा कितना यहाँ पे 66 का 4 बचा, 4 पे चला गया 64 आंसर। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, इसके 5 पार्ट थे, ये पांचों के पांचों पार्ट भी हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं इसी चैप्टर के आखिरी, इसी एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन 5 to 5 सेंटीमीटर, यानी कि क्यूबॉइड बनाया है। देखो क्यूबॉइड कैसा दिखता है, पहली बात तो जरा ये समझो, क्यूबॉइड कुछ इस प्रकार का दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है, उसने ये बनाया है। ठीक है, और उसकी साइड्स भी दे रखी है हमें 5 2 और हाइट भी 5। क्वेश्चन क्या है वो समझना है हमें यहाँ पे। ठीक है, देखो इसमें बोला है कि उसने क्यूबॉइड बनाया, अब हाउ मैनी सच क्यूबॉइड, ऐसे किस क्यूबॉइड के ऊपर मैंने क्यूबॉइड रखा है, ऐसे ऐसे करके किस हिसाब से कितने क्यूबॉइड रखूँ मैं कि क्यूब बन जाए, समझे बात को, कि कितने क्यूबॉइड इसके नीचे भी रखा, इधर भी रखा, टेढ़े मेढ़े शेप, जैसे ऐसा है, साथ में ऐसे रखे बराबर बराबर, कभी जाके तो
एक ऐसी प्रॉपर शेप आएगी जो देखने में 3D क्यूब बने, कितने रखे जाएं। तो देखो उसके लिए बड़ा सिंपल सा हिसाब है कि देखो हम यहाँ पे क्या देखेंगे सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, तो वो है हमारे पास 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो तरीके से समझ सकते हो, या तो पेयर के हिसाब से देखो चाहे मल्टीप्लाई के हिसाब से देखो कि इसके पास 2 5 है और एक बार हमारे पास यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पे कम से कम भी इनका मल्टीप्लाई कर लो, चाहे ये आ जाएगा 5 5 25 और ये एक 2, ये आ गया 50। ठीक है, अब नियरेस्ट जो है इसमें हमें यहाँ पे अगर मैं इस हिसाब से भी देखूँ अंडर रूट के हिसाब से 5 इंटू 2 इंटू 5, तो मेरे को एक 5 भी चाहिए, कम से कम 3 5 का पेयर बनता है, एक 5 चाहिए और 2 एक ही बार है तो 2 भी कम से कम 2 बार चाहिए यहाँ पे, ये बन गया 2 का भी पेयर। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि इतनी बार और आएंगे तब जाके एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो ये कितने हैं देखो, ये है हमारे पास 5 ऐड किया, 2 ऐड किया और एक और 2 ऐड किया, इनको सोल्व करो, 2 5 10 और 10 और 2 20, यानी कि 20 क्यूबॉइड्स। उसमें इतने मेरे को कम से कम ऐड करना पड़ेगा कि वो एक क्यूब की शेप ले ले। ठीक है, बड़ा सिंपल सा हिसाब था ये, क्योंकि जब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूँगा ना इससे, यानी कि अगर रफली मान लो इसको मैं 20 से करता हूँ मल्टीप्लाई, तो ये 1000 आएगा और 1000 एक परफेक्ट क्यूब ही होता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया, इसके साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। मिलते हैं किसी और एक्सरसाइज में, मतलब इसी की अगली एक्सरसाइज में। दैट्स इट।